हेलो टू एवरीबडी। आज मैं काफ़ी दिनों बाद ऑनलाइन आया हूँ। वैसे नीट्स के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। लगभग तैयारियाँ आप लोग की प्रिपरेशन लगभग हर तरह से शुरू हो गई होंगी। लगभग चीज़ों की लाइनअप्स रेडी हैं, बच्चे मेहनत कर रहे हैं। ट्वेल्थ के प्री बोर्ड्स भी लगभग ख़त्म होने की लास्ट पे हैं और बहुत जगह पे ख़त्म हो गए हैं, बहुत जगह पे शुरू भी हुए हैं अभी। और ट्वेल्थ का भी एग्ज़ाम है और जिसके लिए चीज़ें बहुत हैं। आज हम बेसिकली कुछ काउंसलिंग रिलेटेड बातें करेंगे जो आपके लिए कहीं ना कहीं एसेंशियल रहेंगी, क्योंकि अब काउंसलिंग ज़्यादा दूर नहीं है। एग्ज़ाम्स के तुरंत बाद काउंसलिंग हो जाएगी। 5 मई को एग्ज़ाम है नीट का, उसके बाद काउंसलिंग सेशन चलेगा जो लगभग अगस्त सितंबर तक चलता है। और काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती हैं। चीज़ें शुरू में ही ध्यान देना ज़रूरी होता है। कितना मार्क्स आना चाहिए, कितने नहीं आने चाहिए, क्या क्या फॉर्म्स भरने हैं, क्या क्या नहीं भरने हैं। जैसे कि एक फॉर्म है सीएमसी वेल्लोर का फॉर्म है, वो फरवरी के सेकेंड वीक में आ जाएगा, जिसमें से 16 सीटें ओपन कैटेगरी की हैं और 84 सीटें स्पॉन्सर्ड कैटेगरी की हैं। और वो जो काउंसलिंग है वो ऑफलाइन होगी और वो डीएमई तमिलनाडु उसको कंडक्ट करेगा। वो भी एक सिनेरियो रहता है जहाँ पे आप कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों से मिस हो जाती हैं। जैसे दिल्ली का भी आईपी का फॉर्म आ जाएगा अभी फरवरी में ही, वो भी जल्दी ही फिल होगा। लास्ट ईयर काफ़ी बच्चों से छूट गया था, पता नहीं चला था। ऐसे बहुत सारे फॉर्म, बहुत सारी डिटेल्स बीच बीच में आती रहती है जिस पर दोनों ध्यान नहीं दे पाते और प्रॉपरली उस पर नहीं कंसंट्रेट कर पाते, जिससे काउंसलिंग में दिक्कत आती है और हम अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। बहुत लोग अपने हिसाब से काउंसलिंग करते हैं। बेटर मैं बोलूँगा कि काउंसलर्स को हायर कर लीजिए, जिन्हें नॉलेज होती है, पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे लास्ट ईयर कुछ हुआ हरियाणा में, कुछ लोग जिनके मार्क्स 532 थे, हड़बड़ाहट में उन्होंने बीडीएस तक ले लिया। वो थोड़ा गलत डिसीजंस हैं। जामिया में कुछ ऐसे डिसीजंस रहते हैं जो गलत रहते हैं, उनको ध्यान नहीं देना चाहिए। मतलब कोशिश करें गलतियां ना हो। बच्चा पढ़ता है एमबीबीएस के लिए, कोशिश करता और ना हो तो अलग है। हर स्टेट का कट ऑफ अलग होता है। बंगाल का कट ऑफ अलग रहता है स्टेट का, उड़ीसा का कट ऑफ अलग रहता है, कर्नाटका स्टेट काफ़ी नीचे भी जाता है। तो कई बार वहाँ के गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस में भी गवर्नमेंट सीट्स एप्लीकेबल हैं वहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें ऐसे सिनेरियो हैं। बहुत सारे बच्चे इन मतलब मेडिकल कॉलेजेस में जो जाते हैं वो प्राइवेट के लिए भी देखते हैं, तो बहुत सारे इधर उधर चले जाते हैं। लोग गलत डाइवर्ट कर देते हैं, फॉर्म मत भरिए मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। यू हैव टू थिंक्स प्रॉपरली, चीज़ों को लाइन अप करके चलिए। बाद में लेना नहीं लेना वो आपके हाथ में होता है। डाउन वन एग्जिट होता है, फ्री एग्जिट। लेकिन चीज़ों को भर के चलें, प्रॉपरली नॉलेज बेस्ड रहें, कहाँ लेना चाहिए कहाँ नहीं लेना चाहिए। खासकर जो प्राइवेट के लो मार्क्स कैंडिडेट्स हैं उनको तो बहुत कुछ सोच समझ के चीज़ें करनी चाहिए। बहुत सारे काउंसलर्स यूट्यूब पे बोलते भी हैं, चीज़ें भी हैं, लेकिन बहुत चीज़ें हैं जो माइन्यूटली चीज़ों पे ध्यान नहीं देते लोग और बरगलाने में आ जाते हैं। उसमें ना आए, ये समझें कि क्या सही है क्या गलत है, फिर जाकर डिसीजंस लें। बेहतर है हर चीज़ को लाइन अप करके चलना चाहिए। जैसे मैं कुछ अगर कट ऑफ की बात करूं तो जैसे हम आज बात करेंगे एएमयू के कट ऑफ की। एएमयू कट ऑफ इस साल क्या रहा ऑल इंडिया काउंसिल से, उसमें तो मैनेजमेंट पेड सीट रही। एक इंस्टीट्यूशनल कोटा था, जो इंस्टीट्यूशनल कोटा था वो गया 11190, मतलब 533 मार्क्स जिस बच्चे के थे उसको गया। और जो एनआरआई कैंडिडेट्स थे, ओरिजिनल एनआरआई कैंडिडेट, उनका गया 452 मार्क्स पे, यानी 43196 उसका ऑल इंडिया रैंक रहा। और मैनेजमेंट सीट रही उसकी 5359 वो रही। और बात करेंगे एफएमसी में। एफएमसी में जो फॉर्म भरे गए काफ़ी के हाई लेवल के फॉर्म, जिनको जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है एफएमसी वालों का, उसमें बॉयज़ के लिए भी 551 पे अलॉटमेंट हुआ 720 में से, और गर्ल्स के लिए भी 551 अलॉटमेंट हुआ एफएमसी में स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद। मतलब फॉर्म भरने के बाद उनका अपना एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, धीरे धीरे मैं आपको हर वीडियो में अपने डिफरेंट स्टेट की कट ऑफ बताता रहूँगा। जो लोग हमसे रेगुलर अपडेट रहना चाहते हैं वो हमसे बाकायदा हम रजिस्टर करें। हमारी एक फ़ीस है वो आपको पे करनी है, क्योंकि हमको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रॉपर चीज़ें काउंसलिंग के एंड तक देते रहेंगे, जिससे आपको प्रॉपर हेल्प मिलती रहेगी नीट यूजी के रिगार्डिंग भी। और वी ट्राई कि आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या नीट यूजी और पीजी में कहीं से लेके कहीं तक भी ना हो। अगर मैं बात करूँ तो कर्नाटका कट ऑफ अगर मैं बात करूँ तो जो ऑल इंडिया 15% कोटा, दिस इज 2 कोटाज इन इंडिया, 85% कोटा एंड 15% कोटा, जो लास्ट ईयर तक चला है। और इस साल में मेरे हिसाब से यही रहेगा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि चेंजेस होंगे, गवर्नमेंट भी कह रही है, लेकिन तो कुछ ऐसा लीगली डिक्लेरेशन है नहीं। तो अगर 15% कोटा की बात करें कर्नाटका की, तो जीएमसी बैंगलोर का रहा 1127। ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया
रैंक 1127, स्कोर था 607। और एससी कैटेगरी के लिए था 152, उनका था 15257 और स्कोर था 518। और एसटी कैटेगरी का था 10215 और मार्क्स था उनका 537। ये जीएमसी बैंगलोर का कट ऑफ था ऑल इंडिया कोटा का 15% का, जिसमें इंडिया का कोई बच्चा अप्लाई कर सकता था। जीएमसी मैसूर की अगर बात करें कर्नाटका में, तो उनका था 4415 और मार्क्स थे 569 जनरल कैटेगरी के लिए। और 21420 था और 500 मार्क्स थे एससी कैटेगरी के लिए। 36798 और 465 मार्क्स थे एसटी कैटेगरी के लिए। ये जीएमसी मैसूर की कहानी थी। ऐसे ही एक विजयनगर इंस्टीट्यूट है बेलारी में, वो गवर्नमेंट कॉलेज है, उसका भी मतलब वो काफ़ी नीचे तक गया। 8357 रैंक रहा उसका ऑल इंडिया, द मार्क्स वुड बी 546। और एससी कैटेगरी रहा उसका 60304, मार्क्स वुड बी 424। एंड एक रहा 57843 जिसका रहा 428 एसटी कैटेगरी। एसटी के लिए था 428, रैंक था 57843। एक और था हसन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हसन, उसका जो स्कोर था वो था 7175 जनरल कैटेगरी के लिए, जो मार्क्स से 552 थे। और जो ओबीसी जो उसका एससी कैटेगरी का रैंक था वो था 58482, जो उसके जो मार्क्स थे वो थे 427। और जो एसटी कैटेगरी था वो था 60416 रैंक और मार्क्स थे उसके 426। ऐसे ही एक ईएसआई मेडिकल कॉलेज है बैंगलोर सिटी में, इसका कट ऑफ ठीक ठाक एवरेज रहता है। हाँ, ईएसआई इसी से याद आया, जो बच्चे उसमें आते हैं उनका फॉर्म आया हुआ है, वो अपना सर्टिफिकेट बनवा लें। ईएसआईसी की साइट पे जाएं, वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है, जाएं जाके फॉर्म भरें, उसको रेगुलर अपडेट करें और कर लें। और एम्स का भी फॉर्म है वो भी चल रहा है, उसको भी आप भर लें। और जिपमर का भी आएगा, उस पर भी ध्यान दें। ईएसआई का फॉर्म भरना उन बच्चों के लिए ज़रूरी जो ईएसआई कोटा में आते हैं। कट ऑफ काफ़ी नॉर्मल और काफ़ी लो लेवल पे रहता है, थोड़ा सा नॉर्मल कैटेगरी से, तो बेनिफिशियल है। ईएसआई जो एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वाले जो लोग हैं जिनके पास इस बात का सर्टिफिकेट है फादर मदर के पास, वो बच्चे अपना ऑनलाइन अभी फॉर्म भरें और उसको अभी आप रेडी आउट कर लें, जिसके लिए आपके लिए हर तरह के लिए चीज़ें ज़रूरी रहे और सुटेबल कंडीशंस में रहें। तो जो ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज है बैंगलोर में, उसका जो कट ऑफ था वो ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए था 15% के लिए 668, यस 668 था। और उसका जो मार्क्स था वो थे लगभग 554। और जो ओबीसी कैटेगरी थी वहाँ पे वो गया था 5161, मार्क्स जो उसके 552। और जो एससी कैटेगरी था उसका था 47964 और मार्क्स थे उसके 444। और एसटी कैटेगरी था उसका क्या था 52293 और उसके मार्क्स थे 436। एक और था, एक और कॉलेज है जैसे बेलागवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बेलागवी, उसका था 7269557 था फॉर जनरल कैटेगरी के लिए। और एससी कैटेगरी का था उनका 5004 था। एससी कैटेगरी का जो था 440 मार्क्स 440। और एसटी कैटेगरी का था उसका 48310 और मार्क्स थे उसके लिए 443। तो ये था बेलागवी इंस्टीट्यूट के लिए। और ऐसे ही और भी सारे बहुत सारे कॉलेजेस थे उसमें, जैसे कि एक था मांड्या इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मांड्या, उसका था 6496 था और मार्क्स थे उसके 555। और एससी कैटेगरी था 54582 और मार्क्स थे 433। और एसटी कैटेगरी था 413338 और मार्क्स थे उसके 456। और शिमोगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस शिमोगा था, उसका था 7943, ये जनरल कैटेगरी के लिए, मार्क्स थे 548। और एससी कैटेगरी के लिए था 61562 और मार्क्स थे 422। और एसटी कैटेगरी के लिए था 55833 और मार्क्स थे 431। रायचूर मेडिकल कॉलेज रायचूर के लिए रहा था, रैंक था ऑल इंडिया रैंक था 8749 और 544 और 60259 424 एससी कैटेगरी। और एसटी कैटेगरी 65298 416 ये एसटी कैटेगरी के लिए था। और जो बिदर इंस्टीट्यूट है बिदर में, उसका था 8946 ऑल इंडिया कोटा था और मार्क्स था उसका 543। और उसका एससी कैटेगरी था 58031 और मार्क्स उसके 427। और एसटी कैटेगरी था 64355 और मार्क्स थे 418। ऐसे ही गदक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गदक के लिए था
9081 ऑल इंडिया रैंक और मार्क्स 542, और 60019424 ये SC कैटेगरी, 75169 ये 403 ये ST कैटेगरी। ऐसे एक कॉलेज और था ESI मेडिकल कॉलेज गुलबर्गा, उसका था 8831 ऑल इंडिया रैंक, मार्क्स 544 और 9345 उसका OBC कैटेगरी था जो था 541, और 52753 उसके मार्क्स थे 436 SC कैटेगरी, और 54864 वो थे 432 ST कैटेगरी। और जो कोडाकू इंस्टीट्यूट ऑफ है कोडाकू, वो है 8580 ऑल इंडिया रैंक, और 545 था उसका ऑल इंडिया स्कोर, और रैंक था उसका 8580, और SC कैटेगरी के लिए था 61536 और 422 उसके मार्क्स थे, और ST कैटेगरी का था 75499 मार्क्स थे 402। तो ये काफ़ी फर्क है SC ST और जनरल कैटेगरी को लेके, लेकिन OBC को ज़्यादा अंतर नहीं रहता, 2-4 रहते हैं, और बहुत कम कॉलेजों में OBC की सीट्स भी रहती हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, OBC के बच्चे ऑल इंडिया कोटा जनरल कोटा से सीट भर के सीट्स ले सकते हैं, वो एक प्रोविजन है, उसमें ले सकते हैं। एक है कारवार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कारवार, उसका था 9154542 उसके मार्क्स थे, 60502 था उसके मार्क्स 424 थे, और 66682 ST कैटेगरी के लिए था, उसके मार्क्स थे 414। ये था एक गुलबर्गा इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस है गुलबर्गा, गवर्नमेंट कॉलेज है वो भी, उसमें 9030 थे, 543 उसमें जनरल कैटेगरी के मार्क्स चाहिए थे, और 59592 पे 425 SC कैटेगरी, और 56600 पे 429 मार्क्स। ये कर्नाटका का कट ऑफ था इस साल का। तो ऑल इंडिया कोटा के 15% की सीट के लिए था, जिसमें कोई भी बच्चा पूरे इंडिया से अप्लाई कर सकता था। बाकी 85% सीट्स उनके स्टेट कोटा की थी। वो लगभग जनरल कैटेगरी 490-500 के अराउंड गई, 500 के नियर बाई रही। उससे नीचे भी कुछ जगहों पे गई, कुछ कॉलेजेस में, गवर्नमेंट सीट्स के लिए स्टेट कोटा में। तो ये भी थी, वहाँ भी लगभग काफ़ी कॉलेजेस है, कर्नाटका में भी काफ़ी सीट्स हैं, पीजी करने के लिए भी काफ़ी रहता है। प्राइवेट कॉलेजेस में भी काफ़ी सीट्स रही वहाँ पे। प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ लगभग 502-503 रहा फॉर नॉन कर्नाटका कैंडिडेट्स, जिनकी फीस 6.5 लाख थी, 7 लाख के आसपास थी, और लेकिन वो घुमा फिरा के 8-8.5 बैठ रही थी। और कर्नाटका ने इस साल वो फीस बढ़ाने की हाइक्स को लेकर कुछ बातें चल रही हैं, इट नॉट कन्फर्म कि बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, लेकिन उसको लेकर कुछ तरह के डिस्कशंस और बातें चल रही हैं। जो लोग हमसे पर्टिकुलर एनालिसिस चाहते हैं कॉलेज वाइज, रैंक वाइज, कि जिससे साल मिस ना हो, कोई भी गलती ना हो, हमसे रजिस्टर करें। चीज़ों को हम प्रॉपरली एनालाइज करके बताएंगे, रैंक वाइज बताएंगे। हर तरह का डेटा हमारे पास है पिछले 3-4-5 सालों का, कि जैसे कैसे कैसे रैंक फ्लक्चुएट हुए हैं। 18, 17, 16 में बहुत अंतर रहा रैंकों में। 16 बहुत सरप्राइजिंग था, 17 मॉडरेट, थोड़ा हाई मॉडरेट था, 18 काफ़ी लो एवरेज में रहा। उम्मीद करते हैं कि 19 में इसी कंडीशंस पे जाएगा, लेकिन काउंसलिंग बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। चीज़ें बहुत पर्टिकुलर चीज़ों पर रोल अदा करेगी, जिससे चीज़ें ना हो। आज हमने कर्नाटका को डिस्कस किया, चलते चलते मैं आपको एक बार हरियाणा भी डिस्कस कर देता हूँ। हरियाणा भी हम डिस्कस कर सकते हैं। वहाँ पे कॉलेज था, 15% कोटा की डिस्कशन कर रहा हूँ मैं फिलहाल। पंडित BD शर्मा पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रोहतक, उसका जो ऑल इंडिया रैंक गया 15% हो गया 1178, मार्क्स था 606। और BC में OBC में 2 कैटेगरी होती हैं, A और B। जो BC B कैटेगरी थी उसमें ठीक गया, वो गया था 24,729 और मार्क्स थे उसके 492। और ST कैटेगरी, SC की सीट नहीं थी वहाँ, तो ST कैटेगरी की सीट थी, वो थी 54560 और मार्क्स उसके 433। ऐसे ही एक था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सोनीपत, उसको BPS सोनीपत बोलते हैं। उसका ऑल इंडिया जो जनरल कैटेगरी के लिए था वो था 5146 और 564 उसके मार्क्स थे, और 41313 5456 उसके मार्क्स थे फॉर द BC कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड BC, बेसिकली BC B कैटेगरी। एंड वन कॉलेज फॉर द कल्पना चावला, काफ़ी नामी कॉलेज है, बड़ा कॉलेज है, वो 4413 उसका रहा, और 569 मार्क्स चाहिए थे, और 42068 BC B कैटेगरी के लिए था, और मार्क्स थे उसके 455। 2 कैटेगरीज हैं, BC A एंड BC B। और एक था नल्हार, मेवात में एक कॉलेज है उनका था 558 जनरल कैटेगरी मार्क्स चाहिए थे, और रैंक था 5984, और जो 55292 था BC कैटेगरी के लिए, BC B के लिए जो था 432। ये कुछ कट ऑफ्स थे, मिलते जुलते कट ऑफ्स रहे इस साल, जो हरियाणा के लिए, कर्नाटका के लिए रहे। लेकिन अगर मैं 17 की बात करूँ, 17 से काफ़ी डिफरेंट कट ऑफ था।
अब रैंक्स मैच के जो रैंक पे कॉलेजेस नहीं मिले तो रैंक पे कॉलेजेस भी मिले, काफ़ी नीचे तक गया, यहाँ तक कि कुछ पेमेंट सीट राजस्थान में और नीचे तक गई। बहुत तरह की चीज़ें थी, लेकिन स्टेट कोटा में बेनिफिशियल हुआ, बच्चों ने सीट छोड़ी भी, बाद में ऑल इंडिया कोटा सीट बच के कुछ स्टेट्स में चली गई, वहाँ भी नहीं भरी, तो स्पेशल मॉपअप में आके सीट्स भरी गई बाद में, उसके कोटा अलग हैं, उसके सीट्स अलग हैं। हर कॉलेज का अपने एक अलग से एनालिसिस होता है, हर कॉलेज के कोटास की सीट्स होती हैं। देखिए हिम्मत मत हारिए, अगर टेल यू 520+ हैं आप, तो गवर्नमेंट के लिए एंड तक होप रखिए, बाद में कुछ बढ़ा ले सकते हैं। हड़बड़ा के कोई कॉलेज ना ले लें और अब हड़बड़ा जाए, जैसे हरियाणा में हुआ इस साल, बच्चों ने बैंगलोर ले लिया 538, 500 मतलब 539, 536, 534 पे, और बाद में उन्हें 525, 22 और 23 तक स्टेट में ही कॉलेज मिल गए गवर्नमेंट। तो वो थोड़ी सी हड़बड़ाहट है, उसको नहीं, पेशेंस रखिए। हाँ, ऐसे में पंजाब भी था, पंजाब भी कट ऑफ उम्मीद कर रहा था कि काफ़ी नीचे जाएगा, लेकिन एज यू 17 थोड़ा ऊपर गया कट ऑफ। कारण क्या रहा, वहाँ के बच्चों में पेशेंस था, उन्होंने वेट किया, जिसकी वजह से वो नुकसान लोअर को हुआ, उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें मिलेगा। तो हिसाब होता है, देखिए हर स्टेट का एक अलग से हर स्टेट की अलग से एनालिसिस की जाती हैं, जिससे मार्क्स मिलें। देखिए एग्ज़ाम लिखना एक अलग मेहनत है, पढ़ाई करना एक अलग चीज़ है, और काउंसलिंग को उसी ढंग से करके मार्क्स लाना वो एक अलग चीज़ है, जो कि बहुत कहीं ना कहीं एक आने वाले वक्त में उन चीज़ों के रिगार्डिंग एक थोड़ा सा बहुत बहुत मतलब ज़रूरी है वो चीज़ें। तो आप उसको भी, उन चीज़ों को भी देख सकते हैं और उसको एनालिसिस कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए हमारा नंबर है 9690796426, और मैं ये यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब भी कर लें, और आप शेयर भी कर सकते हैं, जिससे और भी बच्चों की मदद मिले। और जो भी डेटा चाहिए पर्टिकुलर हर डिटेलेशन है, कि पीजी का एग्ज़ाम आ रहा है, मैं नेक्स्ट वीडियो में ऑल इंडिया पीजी को लेकर डिटेल्स दूंगा, MSMD के रिगार्डिंग। उसके भी 6 तारीख को एग्ज़ाम है, 6 जनवरी को। हम मेडिकल काउंसलर हैं, प्रॉपर डिटेल्स देते हैं। काफ़ी बच्चे राष्ट्रीय में रजिस्टर्ड थे, उनमें से का लगभग 95 to 96% रेशो रहा, हो गया, कुछ का नहीं हो पाया। तो उसमें कुछ लोग होते हैं जो फॉलो नहीं करते हैं, कुछ थे जो नहीं हैं, जो हमसे एक बार रजिस्टर्ड होता है तो उन्हें कॉलेजेस नहीं मिलता है, वो हमसे रजिस्टर्ड रहता है, और हम कोशिश करते हैं कि एंड तक उसे कॉलेजेस मिले और प्रॉपर लीगल वे से मिले। हम मैनेजमेंट कोटा को कहीं से कहीं तक सपोर्ट नहीं करते हैं, गलत मीन्स को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी हम मिस नहीं करते हैं। अगर अपॉर्चुनिटी रहे कोई भी कॉलेज किसी भी मार्क्स और रैंक पे मिलने की, तो हम कोशिश करते हैं कि वो मिस ना हो। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट में 9690796426। डिस्क्रिप्शन में बाकी डिटेल्स दी गई हैं काउंसलिंग के बारे में, हमारे बारे में, वो देख सकते हैं। यू कैन गेट रजिस्टर्ड विद अस। रेगुलर अपडेट्स के लिए मुझे अपना ईमेल व्हाट्सअप कर दें, व्हाट्सअप नंबर है, मुझे हेलो हाई कर दें, जिससे हम रेगुलर टच में रहें, और वी विल फॉलो यू टिल लास्ट ऑफ द एंड ऑफ द काउंसलिंग, जिससे सभी चीज़ें नॉर्मल रहें और आपके लिए हर तरह से चीज़ें बेहतर रहें और साल ना बर्बाद हो। फॉर मोर डिटेल्स हम रेगुलरली अपडेट रहेंगे। अब हम कर्नाटका के साथ अपडेट हुए थे, इस बार कर्नाटका, हरियाणा, AMU के साथ और AFMC के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब और BHU की डिटेल्स को हम डिस्कस करेंगे। ऑल इंडिया कोटा, फिर हम स्टेट भी करेंगे, ऐसे स्टेट धीरे धीरे करते रहेंगे। यू कैन फॉलो विद मी ऑन माई यूट्यूब चैनल, जिससे चीज़ें प्रॉपर रहें। वी आर नॉट डूइंग द बिजनेस एंड ऑल, वी जस्ट हेल्पिंग द स्टूडेंट्स, वी आर टेकिंग द फीसेस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, उसकी ज़रूरत होती है, इसीलिए वी आर टेकिंग द फीसेस एंड ऑल। हमने लास्ट ईयर फीसेस ली, इस साल ले रहे हैं, पहले हम फ्री में करते आए थे। तो जो भी चीज़ें चाहिए, जैसे यू कैन डिस्कस विद अस, हम चीज़ों को नेगोशिएट भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वी विल गेट अ सॉल्यूशन फॉर योर होल फ्यूचर, कि जिससे चीज़ें ठीक रहें, प्लानिंग में रहे, सब कुछ अच्छा रहे। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे अहेड।